Good morning, beta. Today we'll start our new topic, that is first law of motion. But before watching this video, please make sure that you have read the lesson. Okay, beta. Before we start Newton's first law, there are three laws are given in our textbook: Newton's first law, Newton's second law, and Newton's third law. Newton was a scientist who has given three laws of motion: first law of motion, second law of motion, and third law of motion. Before we discuss about Newton's law, first we will study here what Galileo Galilei. Galileo Galilei was a scientist who told that when object moving on a inclined plane means like that structure जो आपका दोनों तरह से folded हो. He told that सपोज ये आपका बॉल है, हम इस बॉल को यहां से ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, बॉल इधर इस साइड जाएगा. श्योर. So Galileo Galilei told that when we will release ball from here, at the same time ball will reach to the another side and will cover the same height. Means बेटा अगर हम यहां से बॉल को रिलीज करेंगे तो बॉल दूसरे डायरेक्शन में सेम हाइट तक जाएगा, ऐसा गैलीलियो ने बोला था. Galileo Galilei told that when we will release a ball from here, it will cover the same height in the next side of inclined plane. आप जिस हाइट से बॉल को रिलीज करोगे दूसरे साइड बॉल सेम हाइट कवर करेगा. एंड सपोज अगर हमने हाइट को थोड़ा सा कम कर दिया नेक्स्ट साइड, देन बॉल विल कवर मोर डिस्टेंस. क्यों मोर डिस्टेंस? क्योंकि उसको सेम हाइट अचीव करना है. अगर आपने अपने प्लेन को ज्यादा इंक्लाइन कर दिया और ज्यादा एंगल को उसके बढ़ा दिया, देन क्या होगा, ये बॉल ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. पहले इतना डिस्टेंस था, अब ये ज्यादा क्यों? क्योंकि बॉल विल अचीव अ सेम हाइट. Galileo Galilei told that when we will release a ball on a inclined plane, it will cover same height distance in another side. When you will release a ball from one side of inclined plane, it will reach to the same height on the other side of inclined plane. When we will suppose आप इस प्लेन को आप पूरा पैरेलल पूरा ऑन द ग्राउंड पे करो तो क्या होगा, बॉल को बॉल विल कंटिन्यूअसली मूव. मीन्स इट विल नॉट स्टॉप एवर. मतलब जब भी हम यहां से बॉल को रिलीज करेंगे बेटा, गैलीलियो ने बोला ये बॉल जिंदगी भर आपका मूव करता रहे, कभी स्टॉप नहीं होगा. इफ देयर इज नो फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉल. अगर हम इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम रिलीज करेंगे इंक्लाइंड प्लेन में वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा. कब तक? जब तक उसको सेम हाइट ना मिल जाए. हियर वी हैव इन फर्स्ट केस it covered the same height. In second case, just increase the angle, it will cover more distance but reach to the same height. And in the third case, आपने उसको क्या किया, एकदम ग्राउंड के पैरेलल कर दिया है. उस टाइम क्या होगा बेटा, ये आपका बॉल कंटिन्यूअसली मूव करेगा, ऐसा गैलीलियो ने बोला. और ये कब तक मूव करेगा? जब तक इसको इन फ्यूचर कहीं पे भी इतना हाइट अचीव ना हो जाए. पहले समझ में आया गैलीलियो ने क्या बोला? गैलीलियो ने बोला इन एनी इंक्लाइंड प्लेन व्हेन यू विल रिलीज अ बॉल फ्रॉम सम हाइट, इट विल कवर द सेम हाइट टू द अनदर साइड. सेम हाइट तक वो बॉल जाएगा. आपने अगर उस हाइट को कम किया तो ये तब तक मूव करेगा जब तक उसको उतना हाइट ना मिल जाए. अब हमने यहाँ पे एकदम प्लेन कर दिया है तो ये क्या होगा, ये बॉल कंटिन्यूअसली मूव करेगा. कब तक मूव करेगा बेटा? जब तक उसको सेम हाइट ना मिल जाए. बट देयर इज अ ट्विस्ट. ही मेंशन दैट if no unbalanced force is applied, कोई भी बॉल चल रहा है, गाड़ी रुका हुआ चल रहा है तो हम उसको फोर्स लगाते हैं और रुक जाता है, चलने लगता है. So same thing he has mentioned that when a ball released from an inclined plane or any object released from inclined plane, it will achieve the same height in the second side. But when no unbalanced force is applied, ये लाइन भी आपको ध्यान रखना है. I know that you will say that we know that when we will release ball आपका थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा, we know that.
बट उनका जो सेकेंड पॉइंट है उसको भी हमें समझने की जरूरत है. ही टोल्ड दैट व्हेन नो अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, बट वी नो दैट there is a force which act on a object when it is moving on a ground. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटा तो उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स काम करता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. इन 8th standard you have studied about frictional force. Here you have to understand that what is frictional force. Frictional force is a force which always opposes the motion of object. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको अपोज करता है एक फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. That due to the frictional force object will stop after some time, we know that. But Galileo ने क्या बोला, उसका कंडीशन क्या था उसमें, when we will release a ball from some height it will reach to the same height on the other side. If you will not providing the same height it will move forever. and कब तक, जब तक उसको हाइट ना मिले, नहीं मिला तो जिंदगी भर ये बॉल आपका मूव करता रहेगा. बट इफ देयर इज नो फोर्स अप्लाइड, उन्होंने मेंशन किया था कि अगर कोई भी फोर्स अप्लाइड ना हो तो कोई भी मार्बल लो, कोई भी बॉल लो, कुछ भी लो, वो सेम हाइट तक अचीव करेगा. ये गैलीलियो ने बोला था. अब न्यूटन्स ने बेटा उस पर क्या स्टडी किया, हम उसकी बात करते हैं. गैलीलियो के स्टेटमेंट को स्टडी करके न्यूटन्स ने अपना फर्स्ट लॉ बनाया. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन से बनाया. उसमें उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया. इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, प्लीज रीड प्रॉपरली. न्यूटन टोल्ड दैट वी कैन minimize the effect of friction. Friction is a force which always opposes the motion of object. Friction is a force that always opposes the motion of object. But one thing, just note it down, we cannot remove friction. Any object when two bodies इंटरकनेक्ट टू और इंटरकॉन्टेक्ट टू ईच अदर, दो बॉडी के बीच में जब भी कॉन्टेक्ट होगा तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज काम करेगा बेटा. चाहे बॉल मूव कर रहा हो रोड पे और ग्राउंड पे, और साइकिल और बाइक मूव कर रहा है, तो वहां पे सरफेस और व्हील के बीच में, सरफेस एंड बॉल के बीच में देयर विल बी अ फ्रिक्शन. वी कैन नॉट रिमूव फ्रिक्शन. तो न्यूटन ने बोला यस, गैलीलियो मे बी राइट इफ देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स, बट वी नो दैट फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिमूव, but we can only minimize the effect of friction by using oiling, greasing. सरफेस को हम स्मूथ करके फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं बेटा, बट वी कैन नॉट न्यूट्रलाइज इट. हम उसके इफेक्ट को जीरो नहीं कर सकते. अगर हम कर दे तो व्हाट गैलीलियो टोल्ड, दैट वाज राइट. गैलीलियो टोल्ड दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट it will achieve the same height on the either side, next side, when no unbalanced force is applied. Newton told that. Newton studied about the Galileo's thought, Galileo's statement, Galileo's theories. He told that we can minimize the effect of friction, but we cannot make it zero. हम फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते, फ्रिक्शन को सिर्फ हम कम कर सकते हैं. सो उसको ध्यान में रख करके न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया. न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में क्या बोला, when an object at rest means stationary position या रुका हुआ है, when an object at rest it will remain at rest. just note it down. उन्होंने बोला कि जब भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा. एंड सेकेंड कंडीशन में एंड व्हेन इट इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इन मोशन. देखो गैलीलियो की भी लाइन यहां पे मेंशन हो रही है बेटा. गैलीलियो टोल्ड दैट कि अगर कोई भी चीज मोशन में है तो फॉर एवर मोशन में रहेगा जब तक उसको सेम हाइट ना मिल जाए, बट इफ देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स. न्यूटन ने उस चीज को यहां पे क्लियर कर दिया कि बैलेंस अनबैलेंस फोर्स जनरली काम करेगा. तो उन्होंने क्या बोला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा लाइफ टाइम. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही करेगा लाइफ टाइम. बट वी नो दैट रुक जाता है, क्यों? तो न्यूटन का नेक्स्ट लाइन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट
sorry, when an object at rest, it will remain at rest. When an object is in motion, it will continue in motion until we will not applied a unbalanced force. तब तक जब तक हम उस पर ऊपर अनबैलेंस फोर्स ना लगाएं तब तक. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है बेटा तो ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक इसके ऊपर आप फोर्स ना लगाओ फोर्स, तब ये मोशन में आएगा. सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स ना लगे. तो हम तो लगा नहीं रहे फिर भी रुक जा रहे हैं, बिकॉज वन अनबैलेंस फोर्स इज वर्किंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्लियर है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका ही रहेगा जब तक कोई उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स ना लगे. तो अगर रुका हुआ है तो उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग जाता है, हमने लगाया तो वो मूव करेगा. अगर मूव कर रहा है तो अगर हमने उसको रोका तो रुकेगा, नहीं रोका तो भी रुकेगा, क्योंकि नहीं लगाया तो भी वहां पे एक इनविजुअल फोर्स वर्क कर रहा है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. आई होप you have understood the first law of motion. Newton's first law states that if a object at rest, it will remain at rest. If the object is moving, it will continue in moving state and until and unless we are not applying an unbalanced force. सिंपल बेटा, ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूव करेगा, अगर वो रुक रहा है इसका मतलब उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स काम कर रहा है. यही न्यूटन ने क्लियर कर दिया कि ऑब्जेक्ट रुक जाता है क्योंकि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स काम करता है. हम उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं बट न्यूट्रलाइज जीरो नहीं कर सकते. ये गैलीलियो से उन्होंने अंडरस्टैंड करके चीजों को क्लियर किया. आपका रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करेगा. ओके बेटा, नेक्स्ट लॉ विल सी नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू बेटा.